नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र जल्दी से अपना सामाजिक विज्ञान का जुलाई महीने का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। और इस पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला समय 1 घंटे का, मतलब आपको इस टेस्ट पेपर को 1 घंटे में सोल्व करके देना है। अब यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक शब्द अथवा वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है, ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 2 घंटे का, 2 घंटे का आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उनके नाम भी आपको बताना होगा। पहला आप लिख लीजिएगा गुजरात, पहले के बाद आपको लिखना होगा राजस्थान, दूसरे के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर छत्तीसगढ़, क्या लिखना है, चौथे नंबर में आपको छत्तीसगढ़ आपको लिखना होगा, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। इनको लिखने के बाद आपको आगे बता देता हूं। 5वें नंबर में आपको लिखना होगा झारखंड, और 6 नंबर में आपको लिखना होगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आपको लिखना होगा, ठीक है। इनको लिख लीजिएगा। इनको लिखने के बाद 7 नंबर पर आपको लिखना होगा त्रिपुरा, त्रिपुरा आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे आपको लिखना होगा मिजोरम, मिजोरम आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, तो स्थायी पूंजी की आपको परिभाषा लिखना होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। स्थायी पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो स्थायी संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है। क्या लिखना आपको, स्थायी पूंजी से तात्पर्य उस पूंजी से है जो स्थायी संपत्तियों का क्रय करने में लगाई जाती है, ठीक है। इसका आंसर आपको और अच्छे से बता देंगे। अब आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथे क्वेश्चन में पूछा है, नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किस नेता ने आरंभ किया, तो इसमें आपको लिखना होगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा हरीश चंद्र मुखर्जी, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है पांचवे में, लिख लीजिएगा अच्छे से, माउंटेस्क्यू, ये आपको लिखना है, ठीक है। माउंटेस्क्यू आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस अवधि के दौरान चीन ने विश्व के इतिहास में अपना सबसे बुरा अकाल दर्ज किया, इसमें आपको लिखना होगा 1958 से लेकर 1961, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। ये आपकी टेस्ट में 2-2 नंबर का आने वाले हैं। तो हमारा पहला दिया, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना होगा। इसके उत्तर आपको बता देंगे। दूसरा आपका दिया, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। अब आपका तीसरा देख लीजिएगा, प्रचंड बेरोजगारी क्या है, और चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। तो टोटल मिला के ऐसा टेस्ट में 7 क्वेश्चन आने वाले। अब मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 इनके उत्तर आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले में आपको 2 घंटे लिखना है, दूसरे में आपको 8 राज्यों के नाम लिख देना है, तीसरे में आपको स्थायी पूंजी की यहाँ पर परिभाषा लिख देना है, और चौथे में आपको हरिश्चंद्र मुखर्जी लिख देना है, पांचवें में आपको माउंटेस्क्यू आपको लिख देना है, और 6 में आपको 1958 से 1961 आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न का हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर आपको दिया हुआ है पूरा, और इसके साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। इसमें आपको लिखना होगा प्रचंड बेरोजगारी, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, चौथे का आंसर आपको दिया, चौथे के बाद आपको पांचवे का आंसर दिया, छठे का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। छठे के बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था, सातवां क्वेश्चन, इसका आंसर आपको दिया है, ठीक है। तो हमने आपको टेस्ट पेपर बता दिया जुलाई महीने का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।